डेविल से शादी। अब तक आपने सुना कि अंश जल्दी से अपने काम खत्म करके घर के लिए निकल गया। कुछ ही देर में अंश की कार मित्तल हाउस में इंटर हुआ और अंश सीधा घर के अंदर गया। वहां उसने देखा कि सभी घर वाले लिविंग हॉल में ही बैठे हुए हैं और बातें कर रहे हैं। अंश को देखकर दादी ने कहा, अंश, निमी ने कहा कि आज कोई गेस्ट आने वाले हैं। कौन है वो? अपनी दादी की बात सुनकर अंश ने कहा, कुछ देर में पता चल जाएगा दादी, वो आने ही वाले होंगे। यह कहकर अंश अपने रूम में चला गया। बाहर नीचे सभी घर वाले कंफ्यूज हो गए कि आखिर कौन आने वाला है जिसके बारे में अंश बता नहीं रहा है। काव्या जी राघव जी को देखते हुए बोली, आप जानते हो क्या अंश ने किसे बुलाया है? अब आगे। काव्या जी की बात सुनकर दादी माला और आदि सब राघव जी की तरफ देखने लगे, जैसे उनके जवाब का वेट कर रहे हों। राघव ने सभी की नजरों को खुद पर देखकर कहा, मुझे कैसे पता होगा? अंश मेरे से बात करता है क्या? राघव जी की बात सुनकर आदि ने कहा, लेकिन डैड, कुछ तो आप जानते होंगे। यह सुन राघव जी आदि की तरफ देखकर ना में सिर हिला दिया, जिसे देखकर आदि ने आगे कुछ सवाल नहीं किया। वहीं अंश अपने रूम में गया, लेकिन उसे वहां पर ना तो अदिति मिली और ना ही निमी। यह देखकर अंश समझ गया कि वो कहाँ होगी। अक्सर निमी जब भी बोर होती या जब वो अकेले होती तब वो मिता के रूम में ही होती, जिस वजह से अंश के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होता यह समझने के लिए कि निमी कहाँ है। अंश ने अपना फ़ोन लिया और फिर निमी को कॉल करके बोला, मैं रूम में हूँ। फ़ोन के दूसरी तरफ निमी फ़ोन का जवाब देते हुए बोली, ठीक है, मैं आ रही हूँ। निमी ने यह कहकर फ़ोन रख दिया और मिता की तरफ देखकर बोली, अंश आ गए, मैं चली। निमी की बातों को सुनकर मिता ने अदिति को अपनी गोद में लेते हुए कहा, तुझे जाना है तो तू जा, मैं अदिति को नहीं दूंगी। जब तू बोर हो रही थी तो मेरे रूम में आ गई और अब भाई आ गए तो मुझे छोड़कर जा रही है और अदिति को भी ले जा रही है। इतना कहकर मिता ने टाइट से अदिति को पकड़ा और बेड से उतर के बोली, तुझे अब जाना है तो जा, लेकिन मुझे अदिति के साथ और खेलना है। वह वैसे भी मुझे इसके साथ टाइम ही नहीं मिलता है स्पेंड करने के लिए। ये तो गलत बात है ना? मिता की सारी बातों को सुनकर निमी को हंसी आई, लेकिन इन सब में उसकी क्या गलती? पूरे दिन दोनों कॉलेज में रहते और घर आने के बाद तो वो खुद का होश नहीं रहता, तो अदिति के साथ क्या ही टाइम स्पेंड करेंगी। मिता की बातों को सुनकर निमी बेड से खड़ी हुई और बोली, ठीक है, नहीं ले जा रही हूँ मैं, तू खेल जितना खेलना है। निमी ने यह कहा और खुद रूम में चली गई। निमी ने अपने रूम में जाकर देखी कि अंश फ्रेश हो चुका था और इस वक्त नॉर्मल कैजुअल लोअर और टी शर्ट में था। ये देखकर निमी अंश के पास आकर बोली, घर में गेस्ट आने वाले हैं और आपने इतने नॉर्मल कपड़े पहने हैं। निमी की बात सुनकर अंश ने उसे देखते हुए कहा, मैं थोड़ी देर में चेंज कर लूँगा। निमी को यह कहने के बाद अंश अपने मन में कहा, दोनों भाई बहन एक जैसे ही हैं, दोनों को मेरे कपड़ों से ही दिक्कत है। अंश ने अपने मन में कहा ही था कि तभी उसका डोर नॉक हुआ। अंश डोर के पास गया तो वहां पर सर्वेंट खड़ी थी, जो अंश को देखकर बोली, सर, गेस्ट आ गए हैं। मित्तल हाउस में आज एक अलग ही माहौल बन चुका था, क्योंकि सभी आने वाले गेस्ट का इंतजार कर रहे थे। गेस्ट के आने की सारी तैयारी सबने मिलकर कर ली थी, क्योंकि आज अंश किसी को लेकर आ रहा था, तो सब कुछ परफेक्ट तो होना ही था। अंश और निमी अपने रूम में रेडी हो रहे थे कि तभी सर्वेंट ने गेट नॉक करके बाहर से ही कहा,
सर, बाहर वाले गेट पर गेस्ट की कार एंट्री हो चुकी है। अंश ने आज पहले ही सबको इन्फॉर्म किया था कि गेस्ट रिसीव वही करेगा, इसीलिए सर्वेंट ने आकर उन्हें ही बता दिया। ये सुनते ही निमी ने एक्साइटेड होकर बोली, अंश, मैं भी आ रही हूँ नीचे अदिति को लेकर। अंश ने निमी से कहा, हाँ तुम जल्दी से नीचे आ जाओ निमी। अंश अपनी बात कहकर नीचे चला गया। नीचे हॉल में दादी और राघव जी बैठकर बातें कर रहे थे। अंश के गेस्ट के लिए हर कोई घर में पलके बिछाए बैठे थे, क्योंकि सभी को लग रहा था कि कब वो गेस्ट आएंगे। अंश किसी से कह नहीं रहा था, लेकिन सबको तैयारी में देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा था। इधर काव्या जी डाइनिंग टेबल ठीक करवा रही थी। मीता भी अदिति को अपने कमरे में लेकर नीचे आई। अदिति के हॉल में आते ही अलग ही माहौल बन जाता। सभी उस नन्ही से गुड़िया में खो जाते हैं और उसके साथ बच्चे बन जाते हैं। अदिति थी तो सिर्फ 3 महीने की, लेकिन सभी उससे खूब बातें करते, जैसे वो हर बात समझ जाएगी। अदिति भी अब सबकी बातों पर हूँ करना सीखने लगी थी। सिर्फ 1 मिनट के बाद ही एक बहुत एक्सपेंसिव कार आकर बाहर रुकी और उनमें से अभय प्रताप बाहर निकले। जैसे ही अंश ने उन्हें देखा, तब उसे संदीप की बात समझ आई कि वो उसे तैयार होने के लिए क्यों बोल रहा था, क्योंकि सामने से देखने में अभय जी और भी ज़्यादा डैशिंग लगते थे। इधर निमी भी पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। आज निमी ने पीच कुर्ती और पिंक पैंट पहनी थी, जिसमें वह बहुत ही प्यारी लग रही थी। निमी ने खुद को शीशे में देखते हुए कहा, वाह निमी, कहीं तुझे खुद की ही नज़र ना लग जाए। तभी माला उसके कमरे में आकर बोली, निमी चलो भी, क्या कर रही हो अभी तक? सभी लोग नीचे बैठे हैं और एक तुम, ऑलवेज लेट। निमी ने जैसे ही माला की आवाज़ सुनी, वो भागकर बाहर आई और बोली, चलो माला दी, आई एम रेडी। माला ने जैसे ही निमी को देखा, वो उसे देखती ही रह गई, क्योंकि वो कुर्ती बहुत कम पहनती थी। माला ने निमी से कहा, निमी तुम बहुत प्यारी लग रही हो। माला की बात सुनकर निमी शर्माते हुए बोली, थैंक यू दी, तभी तो मुझे देर लगी रेडी होने में, क्योंकि सुंदर लगना बहुत मुश्किल है। ये कहकर वो हंसने लगी। माला और निमी हंसते हुए एक साथ नीचे चली गई। वहीं अंश अभय जी को लेकर अंदर आया। अभय जी वैसे तो आज अंश के बिजनेस पार्टनर बनकर यहाँ आए थे, लेकिन आखिरकार वो हैं तो निमी के पिता। अभय जी अपने साथ अदिति के लिए कुछ गिफ्ट्स भी लेकर आए थे, लेकिन उन्होंने वो गिफ्ट्स गाड़ी से निकलवाए नहीं थे। अभय जी जैसे ही हॉल में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अंश की पूरी फैमिली उनका ही वेट कर रही थी। अंश ने अभय जी का इंट्रोडक्शन सबसे करवाया। ये है मिस्टर अभय प्रताप, जो कि इंटरनेशनल बिजनेस टाइकून हैं और संदीप के चाचू भी हैं। अभी कुछ टाइम के लिए इंडिया आए हैं, वैसे कई सालों से बाहर ही थे। सभी अंश के मुंह से उनकी तारीफ सुनकर उनसे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गए। तभी राघव जी ने अभय प्रताप से कहा, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आई होप आपको यहाँ आने में कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। अभय जी भी उनकी बातों का जवाब देते हुए बोले, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मिस्टर मित्तल। आपसे मिलकर समझ आया कि अंश किस पर क्या है। ये सुनते ही अंश कुछ नहीं कह पाया और राघव जी भी अभय जी के आगे कुछ कह नहीं पाए। तब तक माला और निमी भी हॉल में पहुंच गए और निमी ने जैसे ही अभय प्रताप को देखा तो वो एक्साइटेड होकर बोली, हेलो अंकल, कैसे हैं आप? निमी को अपनी फैमिली में खुश देखकर अभय जी को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने हंसते हुए कहा, हेलो निमी, मैं बहुत अच्छा हूँ।
तभी माला ने धीरे से पूछा, क्या तुम इन्हें पहले से जानती हो? निमी ने भी धीरे से कहा, हाँ दी, उस दिन पार्टी में मिले थे, ये संदीप के चाचू हैं। मिता और आदि तो बस चुपचाप बैठकर अभय जी को ही देख रहे थे, क्योंकि उन्हें लगा कि ये अपनी एज से बहुत ही ज़्यादा यंग और डैशिंग लगे। मिता ने निमी का हाथ खींचा और उससे धीरे से पूछा, यार ये कितने यंग और स्मार्ट हैं, ये कैसे किसी के चाचू हो सकते हैं? ये सुन निमी ने धीरे से उसके हाथ पर मारते हुए बोली, ये है चाचू, समझी? तू ना कभी कभी हद करती है। तो मिता ने निमी से कहा, यही तो मेरा बिजनेस प्लान है कि मैं लोगों को फॉरएवर यंग दिखने के लिए टिप्स देना चाहती हूँ। मिता की बात सुनकर निमी हंसते हुए उसके कान में बोली, क्या बात है, बिजनेस टाइकून को देखते ही बिजनेस आइडिया भी बना लिया। तो मिता बोली, यही मेरा स्टार्टअप का आइडिया है निमी। निमी और मिता को खुसुर फुसुर करते हुए देखकर माला ने इशारे से उन दोनों को थोड़ी देर चुप रहने का इशारा किया। आदि भी अभय जी से बातें करने में बहुत एक्साइटेड था। सभी को देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि अभय प्रताप सबसे पहली बार मिल रहे हैं, वो भी फैमिली जैसे ही घुल मिल गए। दादी ने अभय जी से कहा, अपना देश तो अपना ही होता है, बाकी बाहर के देशों में कहाँ देखने को मिलता है अपनापन। दादी की बात सुन अभय जी बोले, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कहा। तभी मिता अपने डैड के पास आकर बैठी और बोली, डैड आपकी एज क्या है? मिता इस सवाल को सुनकर राघव जी ने कहा, मिता क्या हुआ, तुम मुझसे ये सब क्या पूछ रही हो? तो मिता ने हंसते हुए कहा, डैड आप इन्हें देखो और खुद को देखो, ऐसा लगता है कि आपकी एजिंग डबल स्पीड से हुई है। राघव जी मिता की बातों को सुनकर खुद को और अभय प्रताप को देखने लगे। मिता आगे बोली, डैड मेरे स्टार्टअप के आप पहले क्लाइंट होंगे। राघव जी ने हंसते हुए बोले, हाँ हाँ जरूर, आप बोलोगे वैसा करूँगा, लेकिन अभी तो शांत हो जा मिता। ये सुन मिता हंसते हुए बोली, डैड यू आर ए ग्रेट। मिता अपने डैड से बात कर ही रही थी कि तभी निमी को अचानक याद आया कि अदिति उसके पास नहीं है। तो निमी बोली, मिता अदिति कहाँ है? ये सुन मिता बोली, वो मम्मा उसे लेकर आ रही है। उधर एक कमरे में काव्या जी अदिति का डायपर चेंज करके उसे हॉल में ले जाने के लिए रेडी कर रही थी। अदिति काव्या जी के पास पूरा दिन आराम से रह लेती है और काव्या जी भी अदिति के साथ बहुत ही ज़्यादा ऐसा अच्छा महसूस करती है। इधर अदिति का नाम सुनते ही अभय जी की आंखें उसे ढूंढने लगी और वो इधर उधर देखने लगे। अंशु उसकी फीलिंग्स को समझ रहा था कि वो अदिति को देखने के लिए बहुत बेताब थे। तभी काव्या जी अदिति को लेकर हॉल में आती है। ये देख अंश ने अभय जी से कहा, और ये है हम सबके प्रिंसेस, हमारी अदिति। अभय जी ने जैसे ही अदिति को देखा तो उन्हें इतनी खुशी हुई कि वो कुछ कह ही नहीं पाए। सभी घरवाले हैरान थे कि अंश अभय प्रताप को अदिति से मिलवा रहा था, क्योंकि वो अपनी शादी की बात भी बाहर के लोगों के लिए छुपाता ही था। अभय प्रताप ने जैसे ही अदिति को अंश की गोद में देखा तो उसे बस देखते ही रह गए। उनके सामने वो पल याद आया जब उन्होंने आखिरी बार निमी को देखा था। उन्होंने अदिति को गोद में लिया और कहा, शी इज सो ब्यूटीफुल। निमी से ये सुनकर रहा नहीं गया और वो जल्दी से बोली, हाँ बिल्कुल मुझ पे गई है। ये सुनते ही सब हंसने लगे। अभय जी निमी से बोली, हाँ लेकिन गर्ल्स तो वही लकी होती है जो अपने डैड पर जाए, और अदिति बिल्कुल अपने डैड पर गई है। लकी गर्ल अदिति। अभय जी अदिति के साथ
बहुत ही इमोशनल हो गए थे, क्योंकि वो उनकी बेटी की बेटी है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो जो भी गिफ्ट लाए थे वो अदिति को दे या नहीं। तभी निमि ने थोड़ा इमोशनल होकर कहा, हाँ लेकिन सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती है। ये सुनते ही मिता समझ गई कि निमि अपने मॉम डैड को मिस कर रही है। वहीं दादी अभय जी की गोद में अदिति को आराम से सोते हुए देखकर बोली, वैसे तो अदिति किसी के गोद में जाते ही बेचैन हो जाती है, लेकिन आज तो आराम से आपको देख रही है। फिर दादी ने अदिति की नज़र उतारते हुए कहा, ऐसा लग रहा है कि आपका हमसे कोई पुराना रिश्ता है। अंश जानता था कि दादी की नज़र हर बात समझ ही जाती थी, इसीलिए अंश ने बात को बदलते हुए कहा, तो अब डिनर के लिए चलें। इधर नन्ही सी अदिति नई गोद में आराम से सो रही थी और अभय जी को तो ऐसा लग रहा था कि अब उन्हें लाइफ से और कुछ नहीं चाहिए। राघव जी काव्या जी से बोले, काव्या टेबल सेट करवा दो, हम सब डिनर करेंगे। काव्या जी ने जवाब दिया, हाँ जी टेबल रेडी है। तभी अंश ने कहा, हाँ बस संदीप भी आने ही वाला है, उसका कॉल जस्ट अभी आया है, वो 5 मिनट में पहुंचने वाला है। तभी आदि ने आगे बढ़कर अदिति को अपनी गोद में लिया और कहा, चलो अदिति बेबी, अभी चाचू के साथ खेली खेली करेंगे। आदि ने अदिति को अपनी गोद में लिया और उसे प्ले रूम में ले गया। राघव जी ने अभय जी से पूछा, संदीप तो आपके साथ आने वाला था, तो लेट कैसे हो गया? उनकी बात सुन अभय जी ने जवाब दिया, संदीप मेरे साथ ही आ रहा था कि बीच में कोई कॉल आ गया और वो वहाँ चला गया। तभी संदीप भी गेट पर आ गया तो अभय जी हंसते हुए बोले, आ गया शैतान। संदीप ने जैसे ही अभय जी की बात सुनी वो बोला, क्या चाचू आप हर जगह मेरी टांग खींचना शुरू कर देते हो? ये सुन अंश ने हंसते हुए कहा, आजा आजा। अब अंदर बाहर से ही नखरे करने लगा। तभी निमी बोली, आ जाओ संदीप भाई, डिनर इज रेडी। ये सुनते ही सभी लोग टेंशन लेने लग गए, क्योंकि आज का डिनर की सेफ तो निमी थी। सभी लोग इसी की टेंशन में थे, क्योंकि उन्हें तो निमी की कुकिंग स्किल का सबको पता ही था। तभी सब डिनर टेबल पर एक साथ बैठ गए। निमी के मन में भी अलग सी बेचैनी थी कि आज सबकी निगाहें उस पर ही टिकी हुई थी। निमी ने सर्वेंट को सर्व करने के लिए कहा और उसके सर्वेंट ने एक के बाद एक डिशेस लेकर आ गए। अंश को तो यकीन ही नहीं हुआ कि निमी ने इतना सब कुछ बना लिया। हालांकि पिछली बार जब जब निमी ने कुछ भी बनाने की कोशिश की है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ ही कर दिया। अंश ने अभय जी से कहा, आज की मास्टर शेफ निमी है। ये सुनते ही काव्या जी और दादी ने एक दूसरे की तरफ देखा और मिता से अब आगे और नहीं रुका गया और वह संदीप से बोली, उस दिन पार्टी में नहीं बुलाया था ना, तो आज तुम्हें पता चलेगा। संदीप को कुछ समझ नहीं आया और वो अभय जी की तरफ देखने लगा। उन दोनों को सबकी तरफ देखकर निमी के खाने पर ही डाउट हो गया, लेकिन बाप तो बाप ही होता है। अभय जी बोले, मुझे खाना देखकर तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये सुनते ही अभय ने हंसते हुए कहा, अंश ने हंसते हुए कहा, एक बार आप दिल थाम के टेस्ट करिए, रिव्यू उसके बाद दे देना। ये सुनते ही निमी अंश को घूरकर देखने लगी। तभी निमी ने अभय जी से पूछा, खाना कैसा बना है? ये पूछते ही सभी लोग अभय जी की तरफ देखने लगे और अभय जी तो जैसे खाते ही जम गए। तभी निमी और काव्या जी ने साथ मिलकर सबको सर्व किया। असल में निमी ने सबके साथ मिलकर ही डिनर तैयार किया था, लेकिन निमी के पिछले कुकिंग एक्सपीरियंस की वजह से सभी खाने के टेस्ट पर घबरा रहे थे। जब उन दोनों ने खाने की पहली बार ली कि
कि सभी की निगाहें रिव्यू के लिए उन पर ही टिक गई। वहीं निमी का दिल जोर से धड़कने लगा। डाइनिंग टेबल पर कम से कम 7-8 तरह की डिशेस रखी हुई थी। अभय जी ने जैसे ही अपनी पहली बाइट ली तो उनकी आंखें खाते ही अचानक बंद हो गई, जैसे कि ये स्वाद उन्होंने पहले भी चखा हो। निमी का मन कर रहा था कि वो तुरंत पूछ ले कि अंकल, आपको मेरे हाथों का टेस्ट कैसा लगा। तभी अभय जी बोले, वाह क्या बात है, ये खाना खाकर तो मुझे कुछ बहुत पुराना याद आ गया। वहीं सब घरवाले भी निमी के लिए बहुत ही खुश थे कि गेस्ट को खाना पसंद आया, क्योंकि इससे निमी बहुत खुश थी। काव्या जी ने निमी की मुस्कुराहट देखते हुए कहा, निमी बन चुकी है मास्टर शेफ। मीता को इस बात से हंसी आ गई, क्योंकि किचन में सभी घरवालों ने निमी की मदद की थी, लेकिन अभी क्रेडिट सिर्फ निमी को मिला। उसने माला के कान में धीरे से कहा, हाँ हाँ, मास्टर शेफ जिसकी पूरा घर मदद करता है खाना बनाने में। ये सुनते ही माला को भी हंसी आ गई, लेकिन वो गेस्ट के सामने खुद को कंट्रोल करने लगी। वहाँ से राघव जी मीता को चुप होने का इशारा कर रहे थे, क्योंकि अंश मीता को ही नोटिस कर रहा था। अपने डैड का इशारा देखकर मीता भी शांति से डिनर करने लगी। तभी दादी ने खाना चखकर कहा, निमी आज तुमने खाना बहुत ही लाजवाब बनाया है और इसीलिए ही तुम्हारे पिछली सभी गलतियां माफ। निमी अपने खाने की इतनी तारीफ सुनकर इतनी खुश हो गई कि उसने चहकते हुए कहा, अंकल यू आर सो लकी फॉर मी। वरना मैं और अच्छा खाना दोनों अलग बातें हैं। अपनी बेटी के मुंह से ये बातें सुनकर अभय जी अंदर ही अंदर बहुत इमोशनल हो गए, लेकिन वो निमी से कुछ भी कह नहीं पाए। वहीं अंश भी अभय जी और निमी की नई बॉन्डिंग को देखकर मन ही मन खुश होने लगा। तभी संदीप ने निमी की तरफ देखते हुए कहा, तो मास्टर शेफ को भी डिनर कर लेना चाहिए। निमी भी अपनी तारीफ सुनकर खुश हो रही थी और वो भी सबके साथ टेबल पर बैठ गई। तभी दादी ने काव्या जी की तरफ इशारा करते हुए कहा, काव्या आज तुम भी बैठो, आज पूरी फैमिली साथ डिनर करेंगे। काव्या जी ने दादी से कहा, हाँ लेकिन आदि तो प्ले रूम में गया है, मैं बुलाकर लाती हूँ। तभी मीता ने निमी से कहा, अभी तो पिज्ज़ा खाकर बैठा है, उसको कहाँ से भूख लगेगी। ये सुन निमी ने बच्चों की तरह कहा, 2 पिज्ज़ा, मैं कहाँ थी उस वक्त। सभी बातें करते हुए आराम से डिनर किया और एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम भी स्पेंड किया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज की स्टोरी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।